अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस दफ़ा का जो मेरा व्लॉग है ये मैं अपने घर से ही बनाकर आपके लिए शेयर कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग तो मैंने अपनी अम्मी के घर से बनाकर शेयर किया था, तो आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। वैसे आजकल तो मेरे व्यूज़ काफ़ी डाउन हुए हुए हैं, वो भी इस वजह से कि मैं अपने चैनल पे एक्टिव नहीं रहती हूँ और जो मैंने अपना लास्ट व्लॉग आपके साथ शेयर किया था ना, तो वो फिर कुछ लोगों को पसंद आया था, कुछ लोगों ने लाइक भी किया था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि आप लोगों ने मेरे अम्मी के घर की भी रूटीन को बहुत ज़्यादा लाइक किया था और काफ़ी लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए थे, काफ़ी दुआएं भी दी थी। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, क्योंकि जिन लोगों की आदतें बुरी होती हैं ना, वो घर क्या वो बाहर भी वैसे ही होते हैं जिनको टोंट करने की आदत होती है ना, वो घर में जैसे होते हैं ना, वो समझते हैं कि सोशल मीडिया पे भी ना उनकी घर गृहस्थी ही चल रही है। तो ऐसे लोगों की मैं खैर कोई परवाह नहीं करती हूँ। बाकी खैर आज का जो मेरा व्लॉग था ना, ये मैंने दोपहर से बनाना स्टार्ट किया था। आज मैं दोपहर को खाने में बनाने लगी थी हलीम, और हलीम के लिए जितनी भी दालें थी ना, मैंने रात को ही भिगो कर रख दी थी, जिसके अंदर मैंने माश की दाल, मूंग मसूर की दाल, इसके अलावा चने की दाल, थोड़े से चावल और साथ में गंदम, ये सारी चीज़ें मैंने बराबर मिकदार में लेकर ना, मैंने रात में ही इनको धोकर मैंने भिगो कर रख दिया था। तो अभी सबसे पहले मैंने इन्हें प्रेशर पर रख दिया ताकि ये अच्छे से गल जाए, तो उसके बाद हम इसको हलीम में ऐड कर लेंगे। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा हलीम की रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन इस दफ़ा ना मैं थोड़ी सी डिफरेंट से स्टाइल में हलीम बनाने लगी थी। आज मैंने हलीम के अंदर ना चिकन टिक्का भी ऐड करना था। मेरे हस्बैंड को चिकन टिक्का बहुत पसंद है हलीम के अंदर, तो वो मुझे कहने लगे थे कि हलीम के अंदर टिक्के भी ऐड करना। पहले तो मैंने उनको बहुत गुस्सा किया ना कि हलीम का पहले ही अपना इतना ज़्यादा काम होता है, ऊपर से आप मुझे ना टिक्कों का भी ऑर्डर दे दें मैंने उनको बड़ा ना समझाया, मैंने कहा ये मज़ीद लंबा काम हो जाएगा, तो जैसे भी बना कर दूँगी ना, तो चुप करके खा लीजिएगा। लेकिन आपको पता है ये जो हस्बैंड नाम की चीज़ होती है ना, ये बीवियों की कम सुनते हैं और अपनी ज़्यादा मनवाते हैं। फिर आखिरकार मैंने उनकी सुन ली, मैंने कहा चले मैं इसके अंदर ना टिक्के भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर कर रख दी थी। वैसे तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में ना अपनी अम्मी के घर से जब बारबेक्यू की रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें मैंने चिकन की मैरिनेशन सारी आपके साथ शेयर की थी। तो बस सेम तरीके से ना मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन की भी मैरिनेशन की है। वैसे मैं आपको ज़ुबानी थोड़ा सा हल्का फुल्का बता देती हूँ। मैंने थोड़ा सा दही लिया था, उसमें बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, गरम मसाला, साबुत ज़ीरा, और इसके अलावा अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की थी, और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सिरका भी ऐड किया था। और इसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ना नेशनल का तिक्का मसाला भी ऐड किया था, ताकि टिक्कों की खुशबू अच्छी सी आए। वैसे भी टिक्कों की खुशबू बहुत अच्छी आती है, लेकिन चले मसाले से ना थोड़ा सा फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। खैर मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। अब यहाँ पर ना मैं हलीम के लिए मसाला भून लूँगी। मसाले के लिए ना यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज लिए थे, उनको मैंने गोल्डन ब्राउन सा कर लिया। फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर ना मैंने प्याज को इन दोनों चीज़ों के साथ अच्छे से भून लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से तकरीबन 1.5 पाव के बराबर मैंने चिकन शामिल किया, और ये वाला जो चिकन है ना, ये मैंने हड्डी वाला भी लिया और बोनलेस भी लिया, ठीक है। चिकन डालने के बाद ना हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जब इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाएगा, यानी कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर इसके अंदर हमने अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले 3 अदद टमाटर शामिल किए थे, फिर इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, साबुत ज़ीरा, और इसके अलावा मैंने नेशनल का 1 पैकेट हलीम का मसाला ऐड कर दिया था। ये तमाम मसाले डालने के बाद ना हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि मसाले पैन के साथ लगकर जल ना जाएं। तो फिर हम इसको ना अच्छे से भून लेंगे, और तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक ये जो टमाटर है सारे अच्छे से मैश हो जाएं, और जो ऑयल है ना मसाले का वो सेपरेट हो जाए। फिर इसके बाद ना मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किया था, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना मैंने इसको कवर करके रख दिया था, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। उसके बाद हम इसको हलीम में मैश कर कर शामिल कर देंगे। अब इसको मैं कवर करके रखूँगी तब तक जब तक ये अच्छे से गल जाता है। आज मैं आपके साथ हलीम की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, इसके अंदर मैंने 2 किस्म का चिकन ऐड किया। एक हम लोग टिक्का बनाकर ऐड करेंगे, और दूसरा हम लोग चिकन श्रेड कर कर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे मेरे पास ना आज चिकन बोनलेस जो चिकन था ना, वो थोड़ा सा कम था, तो इसलिए जो हाफ़ चिकन था ना मैंने
उसको मैरिनेट करके रख दिया। चलें, थोड़ा सा टिक्कों का भी फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा। और जो हाफ़ चिकन था ना, ये मेरे पास हड्डी वाला भी था और थोड़ा सा बोनलेस भी था। तो मैंने सोचा कि बाज़ार से मंगवाने से बेहतर है कि घर में जो चीज़ें अवेलेबल है ना, इसी में गुजारा कर लेना चाहिए। तो इसलिए फिर हाफ़ चिकन जो था ना, वो मैंने मसाले के साथ भून कर इस्तेमाल किया और हाफ़ चिकन जो था ना, उसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। उसके मैं टिक्के बनाकर इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, अब इस साइड पर देखें, जितनी देर में मैंने अपने बाकी सारे काम किए ना, यहाँ पर दालें भी अच्छे तरीके से गल गई थी। अभी इसमें काफ़ी पानी मौजूद था, लेकिन ये पानी मुझे हलीम के लिए चाहिए था, तो इसीलिए मैंने इसी पानी के अंदर ना हैंड ग्राइंडर से मैंने इनको अच्छे से पीस लिया है, ताकि जब मैं इसको मसाले में ऐड करूँगी तो मुझे पीसी हुई दालें मिल जाएंगी और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दालों का काम भी कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पर ना मैं चिकन के टिक्के बनाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, वैसे आज जो मैं आपको चिकन टिक्का बनाना सिखा रही हूँ ना, ये मैं थोड़े से डिफरेंट से स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ। वैसे तो हम लोग अंगीठी में इसको बनाते हैं या हम इसको तंदूर में बना लेते हैं और इसको हम बेकिंग ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, ताकि आपके लिए भी ये बनाना आसान हो। ये मेरे पास ना बारबेक्यू के लिए ग्रिल है। इसके अंदर चिकन के पीस रख कर ना आप इसको बहुत आसानी से बारबेक्यू कर सकते हैं, यानी कि इसकी अल्टा पलटी करने में ना फिर हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और बेहतरीन से इसके अंदर चिकन के पीसेस भी अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना इसको चूल्हे के ऊपर ही मैंने ग्रिल किया है। जब हमने ग्रिल को चूल्हे के ऊपर रखना है ना, तो चूल्हे की फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है, यानी कि दम पे कर देना है, ताकि आपका चिकन एकदम जल ना जाए। हल्की सी आंच पे ये पकता रहेगा और अच्छे तरीके से गल भी जाएगा और बिल्कुल सही अंगीठी जैसा इसका फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों के पास ऐसी सहूलतें नहीं है ना, आप चूल्हे पर भी ये काम कर सकते हैं, बस आपके पास ना इस तरह की ग्रिल होनी चाहिए। मैंने ये तकरीबन 3 साल पहले गुजरांवाला से ख़रीदी थी, तो ये मुझे 250 रुपये में मिली थी। अब मुझे नहीं पता कि इसका रेट क्या चल रहा है मार्केट में। तो ये बस आप इस तरह की ग्रिल ले लें तो बारबेक्यू बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास अंगीठी है ना, तो अंगीठी के ऊपर भी आप इस ग्रिल के अंदर बहुत आराम से पूरे चिकन के पीसेस रख कर ना आप उसको बारबेक्यू कर सकते हैं। इसमें एक टाइम में ना 2 पीस बहुत आराम से आ जाते हैं। मैंने जो ग्रिल का साइज़ लिया था ना, मैंने स्मॉल साइज़ में लिया था। वैसे इसमें डिफरेंट साइजेस भी मिलते हैं, मीडियम भी मिलता है और लार्ज भी मिलता है। तो मैंने अपने लिए ना सिर्फ एक स्मॉल साइज़ की मैंने ग्रिल ली थी कि चले मैंने अगर थोड़ा बहुत इस तरह चूल्हे पर काम करना होगा ना, तो मेरा इसी में हो जाएगा। खैर, मैंने ना यहाँ पर मसाले में से चिकन जो था ना, वो सारा मैंने निकाल दिया था, क्योंकि चिकन बहुत अच्छे से गल गया था। और जो मैंने दालें पीस कर रखी थी, वो सारी दालें मैंने मसाले में ऐड कर दी और उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया। अब हल्की सी आंच पे दालें पकती रहेंगी और मसाला जात जो है ना दालों में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अभी मुझे हलीम काफ़ी ज़्यादा पतली लग रही थी, इसलिए मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है। अब जैसे जैसे ये पकेगी सही तरह से थिक भी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारा चिकन भी बड़ी जल्दी से झटपट सा श्रेड हो गया। अच्छा, इसको आप ना हाथों से श्रेड करने से बेहतर है कि आप इसको इस तरह से हावन दस्ते में डालकर अच्छे से इसको ना पीस लें, ठीक है। उस तरह से ना ये सही तरह से श्रेड हो जाता है, बड़ी जल्दी हो जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते, आपका चिकन बहुत अच्छे से श्रेड हो जाता है। और फिर उसके बाद ना मैंने जब इसको हलीम में ऐड किया था ना, फिर मैंने मधानी की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इस तरह करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि चिकन का जो एक एक रेशा है ना, वो अलग हो जाता है और वो हलीम में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वरना अमूमन ऐसा होता है कि अगर हम चिकन को श्रेड कर कर भी हलीम में ऐड करेंगे ना, तो फिर भी थोड़ी थोड़ी बोटियां नज़र आती हैं। लेकिन जब आप इसको मधानी की मदद से इस तरह से मिक्स कर देंगे ना, तो चिकन का एक एक रेशा अलग होकर ना हलीम में मिक्स हो जाएगा। इस साइड पर चिकन टिक्का भी हमारा तकरीबन बनकर रेडी हो चुका है। बस इसको मैं 5 मिनट के लिए अभी चूल्हे पर और बनाऊंगी। इसके ऊपर मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है, ताकि ये सही तरह से पक जाए और ड्राई ना हो, यानी कि इसकी ऊपर वाली जो लेयर है ना, वो ड्राई ना हो, ये सही वाला जूसी सा बने। जो लोग इस चीज़ की टेंशन लेते हैं ना कि इनके पास बारबेक्यू बनाने के लिए ना ही अंगीठी है, ना तंदूर है और ना ही बेकिंग ओवन है, तो उसके बिना तो ये अपने घर पर घर का बना हुआ बारबेक्यू ना बना सकते हैं और ना ही खा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर पर बारबेक्यू बनाएंगे ना, तो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी और आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम ना अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ ढूंढा करें हर काम करने के लिए। मेरे पास घर में हर सहूलत अवेलेबल है,
मेरे पास अंगीठी भी है, मेरे पास तंदूर भी है और इसके अलावा मेरे पास बेकिंग ओवन भी है। मैं चाहे तो मैं इन तीनों चीज़ों को यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने आज झटपट करने वाला काम किया मैंने अपनी आसानी के लिए ना मैंने इसको चूल्हे पर ही बना लिया। यानी कि इतने बेहतरीन से टिक्के बने थे, मुझे देखने में ऐसा लग ही नहीं था रहा कि मैंने अंगीठी के बजाय ना इसको चूल्हे पर बनाया। जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी ना तो इतने ज़्यादा जूसी थे और बहुत ज़्यादा नरम भी थे, बहुत आराम से मैं इसकी कटिंग कर पा रही थी। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा क्लोज़ कर दिखाती हूँ। देखिए इसकी लुक भी बेहतरीन सी है और इसके अलावा ये टेस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। चिकन टिक्का के मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे और ये सारे टिक्के मैं हलीम में ऐड कर दूँगी। आज मैंने यहाँ पर 2 किस्म का चिकन ऐड किया, इसलिए मैंने थोड़े से टिक्के बनाकर ऐड किए हैं कि सिर्फ मेरे हस्बैंड खुश हो जाए, उनका शौक़ पूरा हो जाए। बाकी अगर आप अपने घर में सिर्फ चिकन टिक्का हलीम बना रहे हैं ना, तो उसके लिए आपने अलग से बाज़ार से ज़्यादा से चिकन मंगवाना है। तकरीबन 1 किलो काफ़ी हो जाएगा इतनी हलीम के लिए। तो अलग से आप ज़्यादा से चिकन के टिक्के बनाकर वो आप इसमें ऐड कर लें, फिर दूसरा चिकन आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें मसाले थोड़े से कम लग रहे थे, यानी कि नमक, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। लास्ट में मैंने इसके ऊपर प्याज का थोड़ा सा तड़का लगा दिया था, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमने लास्ट में जूलियन कटिंग में कटे हुए अदरक, सब्ज़ मिर्चें और लीमू के स्लाइसेस ऐड कर देने हैं और थोड़े से फ्राइड प्याज भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। फिर हमारी बेहतरीन सी हलीम बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, आज वीडियो बनाते हुए ना मेरे से ये गड़बड़ हो गई कि जब मैं हाफ़ वीडियो बना बैठी ना, यानी कि हाफ़ मेरा खाना पक चुका था, तो हमारी लाइट बंद हो गई। किचन में इतना कोई अंधेरा हो गया ना, अभी भी मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो एडिट किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बस कहीं से अंधेरा अंधेरा फील ना हो। आजकल आपको पता है बारिशों का मौसम चल रहा है और लाइट वालों ने इतना ज़्यादा कोई परेशान किया हुआ है ना कि जब दिल करता है उनका लाइट बंद कर देते हैं और 2-2 3-3 घंटे लाइट बंद रहती है। कोई एक शेड्यूल है ही नहीं है, तो फिर इतना ज़्यादा दिल परेशान हो जाता है। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं ये व्लॉग अपलोड ही ना करूं, इसी वजह से ना सोच विचार में मेरे 2-3 दिन वेस्ट हो गए पर मैंने इतनी मेहनत से तकरीबन आधा दिन लगाकर मैंने ये व्लॉग शेयर किया था, रिकॉर्ड किया था। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, जैसे तैसे करके मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। चले, मेरा एक कंटेंट वेस्ट भी नहीं होगा।